Hello students, today we will start new chapter 3. Chapter name is current electricity. First of all, we will understand what is current electricity. First of all, we will understand what is current electricity. Current electricity क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी को और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग दो बेसिस पर एक्सप्लेनेशन करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द टू बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिक करंट. तो फर्स्ट वी टेक इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को टू बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे. टू बेसिस मीन्स व्हाट? Number first is what? Number first is qualitative. On the basis of qualitative, or number two, on the basis of quantitative. इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग दो बेस पर एक्सप्लेनेशन करेंगे. फर्स्ट क्वालिटेटिव एंड सेकंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव में डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करेंगे. एंड क्वांटिटेटिव में डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला के बेस पर डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग. आफ्टर दैट क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे, एसआई भी फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला. मींस क्वांटिटेटिव क्या करेगा? फार्मूला के बेस पर या डिस्क्राइब करेगा, फार्मूला के बेस पर डिफाइन करेगा. क्वालिटेटिव क्या करेगा? यह डेफिनेशन, एक नॉर्मल डेफिनेशन क्या होगा वह बताएगा. इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टीज क्या होगी वह डिटरमाइन करके बताएगा. इफेक्ट क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का वह फाइंड आउट होगा. नाउ we take first on the basis of qualitative. First is what? On the basis of qualitative representation of electric current. क्वालिटेटिव में क्या होगा? डिफाइन करेगा करंट को, प्रॉपर्टीज बताएगा एंड करंट का इफेक्ट क्या होगा उस चीज को हम लोग यहां पर पता लगाएंगे. हियर इलेक्ट्रिक करंट. What is the meaning of current? What is the meaning of current? Current का meaning क्या है? Current means what? Movement. For example, movement of air means air current. Movement of water means water current. Movement of heat means heat current. Movement of charges means current. Example of current is what? Flow of charges. Flow of charges is called current. जो flow करता है, जो move करता है. तो means current का meaning क्या निकला? Movement. current का meaning क्या है? Movement. Flow of charges. Movement of charges. Here the word current stands for what? Movement. किस चीज पर स्टैंड कर रहा है? मूवमेंट पर. किसका मूवमेंट होगा? तो चार्जेस का मूवमेंट होगा, चार्जेस पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा. तो मीनिंग ऑफ करंट इज व्हाट? मूवमेंट. चार्जेस पार्टिकल का मूवमेंट होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस होगा. तो फ्लो ऑफ चार्जेस अगर होगा तो करंट कहेंगे, फ्लो ऑफ
एयर अगर होगा तो एयर करंट होगा, फ्लो ऑफ वाटर होगा तो वाटर करंट होगा, फ्लो ऑफ हीट होगा तो हीट करंट होगा। हियर द वर्ड करंट स्टैंड्स फॉर मूवमेंट। नाउ movement of charged particle in a conductor. Movement of charged particle in a conductor constitutes what? Electric current. Movement of charged particle in a conductor, what? Electric current. Now the movement of charges in a conductor constitutes electric current। क्या हो गया यहां पर? movement of charges is called what? Electric current। means flow of charges is called electric current। ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे फ्लो ऑफ एयर पार्टिकल मीन्स एयर करंट, फ्लो ऑफ वाटर पार्टिकल्स मीन्स वाटर करंट, फ्लो ऑफ हीट पार्टिकल्स मीन्स हीट करंट। आफ्टर दैट ये जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है, तो मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ये जो चार्जेस है इसको हम लोग दूसरे मीनिंग में क्या लेते हैं? यहां पर इसको कहते हैं करंट कैरियर्स और चार्ज कैरियर्स। करंट कैरियर्स मीन्स कैरी करने वाला, करंट को कैरी करने वाला। तो करंट को कैरी करने वाला कौन है? चार्ज पार्टिकल्स। करंट को कैरी कौन करेगा? चार्ज पार्टिकल्स। प्रीवियस चैप्टर मींस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं क्या कि पार्टिकल अगर है तो चार्ज होगा, अगर पार्टिकल नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। अ पार्टिकल ऑलवेज कैरी बाय अ चार्ज। पार्टिकल ही क्या करेगा? चार्ज को कैरी करेगा। अब्सेंस ऑफ पार्टिकल एनर्जी क्या होगी? कैरी नहीं होगा। हियर करंट कैरियर्स मींस व्हाट? कैरी कर रहा है क्या चीज? करंट। चार्ज कैरियर्स मींस चार्ज को कैरी कर रहा है। तो चार्ज को कैरी करने वाला कौन होगा? पार्टिकल। विदाउट पार्टिकल चार्ज क्या होगा? कैरी नहीं होगा। विदाउट पार्टिकल एनर्जी कैरी नहीं होगा। मींस व्हाट इज करंट कैरियर, व्हाट इज चार्ज कैरियर? The charged particles which constitutes what? Electric current, is known as what? Current carrier और चार्ज कैरियर मीन्स चार्ज पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज पार्टिकल क्या है? यहां पर इलेक्ट्रिक करंट में क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्जेस कहां होगा? जहां पार्टिकल होगा। चार्जेस कहां होगा? जहां प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल होगा। पार्टिकल क्या करेगा? चार्जेस को कैरी करेगा मींस वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करेगा। तो जैसा ही वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होगा मींस मूवमेंट ऑफ चार्जेस मींस फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। द चार्ज पार्टिकल्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज करंट कैरियर और चार्ज कैरियर्स। यह चार्ज पार्टिकल्स क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा। यही चार्ज पार्टिकल यहां पर क्या है? करंट कैरियर्स है।
डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होता है, डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होता है। फॉर एग्जांपल कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होगा एंड होल्स भी होगा। इलेक्ट्रॉन मींस व्हाट, इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। होल्स के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। होल्स इज इक्विवेलेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, होल्स इज इक्विवेलेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर कंडक्टर को हम लोग लेते हैं, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, यही फ्लो होगा। फ्लो जब होगी ये प्रोड्यूस क्या करेगा, करंट। सेमीकंडक्टर में क्या है, टू पार्टिकल्स है, यही टू पार्टिकल क्या करेगा, करंट को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या हो गया, NaCl, NaCl। तो NaCl में क्या है, Na हैज पॉजिटिव आयंस एंड Cl है माइनस। HCl, H2SO4, ZnSO4, सबके पास क्या है, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस, इसके पास पॉजिटिव आयन है, इसके पास नेगेटिव है। मींस दो पार्टिकल्स यहां पर है, दो पार्टिकल्स यहां है, दो पार्टिकल्स यहां है, दो चार्ज पार्टिकल है, यहां भी दो चार्ज पार्टिकल है, यहां भी दो चार्ज पार्टिकल है, यहां भी दो चार्ज पार्टिकल है। मींस यह दो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, करंट को प्रोड्यूस करेगा, करंट को प्रोड्यूस करेगा। मींस फ्लो कराएगा। फ्लो करने के बाद क्या होगा, वह करंट को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट थिंग इज गैस। गैस में भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। गैस में भी करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो गैस में जो करंट फ्लो होगा मींस यहां जो आयोनाइज्ड गैस होगा वह क्या कंटेन करता है, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। आयोनाइज्ड गैस contains positive ions and electrons. These positive ions and electrons are charge carrier in a gas. इस गैस में जो आयनाइज्ड गैस है, यह गैस कंटेन क्या करता है, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। और यही पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज कैरियर्स। गैस का क्या है, चार्ज कैरियर्स। मींस इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं गैस का। मीन्स आयोनाइज्ड गैस contains what? Ionized gas contains positive ions and electrons. Ionized gas क्या contain करेगा, positive ions and electrons. These positive ions and electrons what are charge carriers in gas. गैस में क्या होता है, यही पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसका चार्ज कैरियर्स है। ड्यू टू दिस चार्ज कैरियर्स क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा।
अब यह जो चार्ज कैरियर्स के कारण मींस पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट फ्लो होता है, तो यह जो चार्ज कैरियर्स फ्लो होगा मींस क्या करना होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना होगा, बिकॉज एनर्जी जब फ्लो करती है तो वह हायर से लोअर में करती है। मींस अगर ऐसे हम एनर्जी को कंटिन्यूअस फ्लो करने के लिए करें तो नहीं होगा। एनर्जी को फ्लो करने के लिए क्या करना होगा, वन पॉइंट इज हायर, वन पॉइंट will be higher, one point will be lower. Means a potential difference is required. A potential difference is required to continuous and steady flow of charges. चार्जेस को फ्लो होने के लिए, एनर्जी को फ्लो होने के लिए एक डिफरेंसेस का रिक्वायरमेंट है, जिसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस एनर्जी क्या हो सके, फ्लो। अगर हम लोग ऐसे प्लेन बना दें, इसमें अगर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस की बात करें तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दोनों ही पॉइंट पर क्या है, ये प्लेन में क्या होगा, कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लो नहीं होगी। मींस इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना होगा, तभी क्या होगा, स्टडी मींस यूनिफॉर्मली चार्जेस, यूनिफॉर्मली करंट क्या होगा, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्लो होगा। नाउ हियर a potential difference is required to continuous and steady of flow of charges, steady flow of charges, steady flow of charges means अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं दो पॉइंट के बीच, तो स्टडी फ्लो ऑफ चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली क्या होगा, कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्मली यह क्या होता जाएगा, फ्लो होता चला जाएगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक ये यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं होगा। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यह प्रोवाइड कौन करेगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट नहीं होगा तो यूनिफॉर्मली एनर्जी फ्लो नहीं होगा, और अगर एनर्जी यूनिफॉर्म फ्लो नहीं हुआ तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। यह पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कौन करेगा, तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, this potential difference provided by the battery or cell। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट करेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, बैटरी या तो सेल। हाउ, वी टेक अ डायग्राम विथ बैटरी, नंबर फर्स्ट हम लोग एक विथ बैटरी ले लेते हैं, नंबर सेकेंड एक विदाउट बैटरी लेते हैं, विदाउट बैटरी। सपोज दिस इज अ कंडक्टर, and this conductor connected to the battery, this point is what, A, and this point is B. Point A has what, plus charge, and point B has minus charge। point A के पास क्या है, प्लस, and point B के पास क्या है, माइनस। अब यह पोटेंशियल यहां पर क्या किया, क्रिएट करेगा। सपोज इस कंडक्टर में प्लस क्यू चार्जेस है। अब यह प्लस क्यू चार्ज मूव किधर करेगा, यह प्लस क्यू चार्ज इधर माइनस है, इधर प्लस है, प्लस प्लस के साथ क्या होगा, रिपेल होगा, एंड प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्ट होगा।
all positive charges attracted by the negative charges, all positive charges attracted by the negative charges, मीन्स यह फ्लो ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे यह फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कब? जब बैटरी को हम लोगों ने यहाँ पर इसमें ऐड किया है। ये बैटरी क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्रिएट किया, जिसके कारण क्या हुआ? ऑल चार्जेस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव, ऑल चार्जेस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव। हियर मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। अगर यहाँ पर नेगेटिव भी ले लेंगे तो क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ऑल नेगेटिव चार्जेस मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या करेगा? सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पुल एंड पुश, पुल एंड पुश, बिकॉज दिस बैटरी प्रोवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। यह बैटरी क्या कर रहा है? इस बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड कर रहा है। इफ दिस सर्किट कनेक्टेड विदाउट बैटरी, अगर इस सर्किट को हम लोग विदाउट बैटरी लेते हैं, दिस इज अ कंडक्टर, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। इसमें यहां पर यह इलेक्ट्रॉन है, इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है, और जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होगा तो ये क्या होगा? रूम टेम्परेचर पर यह रैंडमली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, मींस इसका रैंडमली मोशन होना स्टार्ट होगा। ये रैंडम मोशन स्टार्ट करेगा किसका? चार्ज पार्टिकल्स का। रैंडम मोशन जो चार्ज पार्टिकल्स का स्टार्ट करेगा, मींस रैंडम मोशन ऐसे, यह रैंडम मोशन ऐसे स्टार्ट कर देगा। द रैंडम मोशन किसका होगा? रैंडम मोशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू थर्मल एनर्जी, मींस रूम टेम्परेचर पर यह क्या होगा? यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा और रैंडमली मोशन करना स्टार्ट करेगा। हियर रैंडम मोशन ऑफ चार्जेस, नेट इलेक्ट्रिक करंट, नेट इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0। रैंडम मोशन में क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक करंट, इसका नेट इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0। हियर यहां बैटरी को कनेक्टेड किया इस कंडक्टर के साथ, यह पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट किया, जिसके कारण सारा चार्ज पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट हुआ, मींस मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। यह क्या करेगा? करंट को प्रोड्यूस कर देगा, करंट प्रोड्यूस कर देगा। ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इसमें यह क्या होगा? करंट को प्रोड्यूस कर देगा। विदाउट बैटरी में क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक करंट 0, बिकॉज यह रूम टेम्परेचर पर एनर्जी गेन करेगा और उस पर यह रैंडमली मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा ड्यू टू रैंडम मोशन। नेट इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इसका 0, नेट इलेक्ट्रिक करंट 0। इसका हम लोग और एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल जैसे लाइटनिंग। लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग में पोटेंशियल, जो पोटेंशियल होती है लाइटनिंग में, वह वहां से वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लो होता है। सपोज ड्यूरिंग लाइटनिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होगा फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड, फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड, एंड क्लाउड टू क्या होगा? एटमॉस्फेयर। कैसे? तो हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट? लाइटनिंग। एग्जाम्पल इज व्हाट? लाइटनिंग। लाइटनिंग में क्या हो गया? ये एक क्लाउड है और इधर एक क्लाउड है। सपोज इस क्लाउड के पास हाई पोटेंशियल एंड दिस क्लाउड हैज लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल. This is high potential and this is low potential. That's why
चार्जेस फ्लो फ्रॉम व्हाट? चार्जेस फ्लो फ्रॉम हाई टू लो. चार्जेस फ्लो फ्रॉम हाई टू लो मीन्स ड्यूरिंग lightning electric charges flow from where? Flow from cloud to cloud. Flow from high potential to low potential means क्लाउड पे क्या होता है, वहां पे पोटेंशियल क्रिएट होता है. तो जहां पर हाई पोटेंशियल होगा वहां से लो पोटेंशियल में चार्जेस फ्लो करेगा. उसके बाद जो लो पोटेंशियल होगा ग्राउंड में अगर उससे भी अगर लो हो गया वहां करके वह थंडरिंग होता है. थंडरिंग होने का प्रोसेस यही है. जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग में प्रोसेस यही होती है, वन क्लाउड एट हाई पोटेंशियल, वन क्लाउड ऑफ हाई पोटेंशियल, वन क्लाउड हैज, अनदर क्लाउड हैज लो पोटेंशियल. तो चार्जेस फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. अब लो पोटेंशियल एंड ग्राउंड, लो पोटेंशियल एंड ग्राउंड, लो पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लो पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लो पोटेंशियल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर इसके पास वैल्यू ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है और ग्राउंड की वैल्यू कम है, ग्राउंड का पोटेंशियल अगर कम है तो चार्जेस फ्लो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ये है लाइटनिंग का प्रोसेस. मीन्स यह अगर लो पोटेंशियल है, ये क्लाउड है, यह अगर लो पोटेंशियल है और यह अगर ग्राउंड है, ग्राउंड है, तो यहां से क्या होगा, लाइटनिंग यहां पहुंच जाएगा. ये लाइटनिंग यहां पहुंचेगा. इसको थोड़ा लाइटनिंग ये यहां पहुंच जाएगा. ग्राउंड फर्स्ट प्रोसेस व्हाट? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू ग्राउंड. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या होगी? हाई. तभी क्या होगा? चार्जेस फ्लो होगा ग्राउंड. जैसे ही फ्लो होगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है, लाइटनिंग होगी. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ड्यूरिंग लाइटनिंग, ड्यूरिंग लाइटनिंग electric charges flow from cloud to cloud, flow from cloud to cloud and cloud to atmosphere, cloud to atmosphere, atmosphere. ड्यू टू किसके कारण हो रहा है? मीन्स हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड एंड क्लाउड टू एटमॉस्फेयर. और ये जो लाइटनिंग होती है इसमें भी क्या होती है? करंट फ्लो होता है. बट यह जो लाइटनिंग फॉल होता है, लाइटनिंग जो फ्लो यहाँ पर चार्जेस फ्लो हुआ जिसके कारण लाइटनिंग हुआ, यह इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और यह स्टेडी नहीं होता है क्योंकि इंस्टेंटली होता है. इसलिए हम लोग इसको यह नहीं कह सकते कि यह स्टेडी होगा मीन्स यूनिफॉर्मली होगा. इंस्टेंटली एनर्जी क्या होता है? वह मैक्सिमम ही होता है. मैक्सिमम मीन्स बहुत ज्यादा होगा वहां पर. But the flow of charges in lightning, but the flow of charges in lightning what? Is of short duration and not steady. यह स्टडी नहीं होता है क्योंकि यह इंस्टेंटली होता है. स्टडी मीन्स यूनिफॉर्मली मीन्स कंटिन्यूअस होता है. यह लाइटनिंग कंटिन्यूअस तो नहीं होता है, मीन्स यह एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंस्टेंटली होता है, इसलिए यह स्टडी नहीं होगा. बट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी क्या होगी? चार्जेस का फ्लो होगा
और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा बॉडी में, पोटेंशियल डिफरेंस क्लाउड में क्रिएट नहीं होगा, तब तक चार्जेस का फ्लो नहीं होगा, तब तक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। जब यहाँ क्या हुआ, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तभी क्या हुआ, चार्जेस का फ्लो हुआ। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल हाई हो गई, इसकी पोटेंशियल लो हो गई, तभी क्या हो गया, चार्जेस फ्लो हुआ, मींस लाइटनिंग हुआ, मींस करंट फ्लो हुआ। तो हियर ड्यूरिंग लाइटनिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एंड क्लाउड टू atmosphere due to what, potential difference, due to potential difference। बट इसकी ड्यूरेशन बहुत ही कम होती है, जिसके कारण स्टडी नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ करंट। Next thing is direction of current। डायरेक्शन ऑफ करंट में बहुत सारे साइंटिस्ट का इन्वेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में 2 चार्ज पार्टिकल्स का इन्वेंशन किया। उस 2 चार्ज पार्टिकल जो था, उन्होंने बताया कि ये 2 चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। आफ्टर दैट अर्लियर साइंटिस्ट उन्होंने डायरेक्शन के बारे में बताया। डायरेक्शन के बारे में क्या बताया, तो फर्स्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में 2 चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बताया। ये 2 चार्ज पार्टिकल्स क्या था, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। आफ्टर दैट अर्लियर साइंटिस्ट ने बताया कि दिस इज व्हाट, हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल। तो चार्जेस फ्लो होगा हाई टू लो, ये जो चार्जेस फ्लो होगा हाई टू लो, यही इसकी करंट की डायरेक्शन होगी, इसके बाद फिर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया। जे थॉमसन ने यह भी बताया कि मेटल्स में क्या होता है, लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेटल में अगर लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, अगर मेटल में लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, this point is A plus this point is B as negative charges। मेटल में क्या है, लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यह पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यह पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। यह पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, यह पॉजिटिव की तरफ इधर यह अट्रैक्ट हुआ है। ये जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, ये वाला प्लस चार्जेस क्या किया, इसको पुल किया। माइनस वाला क्या करेगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन था इस मेटल में, ये प्लस चार्जेस क्या किया, इसको पुल किया, और माइनस चार्जेस को क्या करेगा, पुश, पुल एंड पुश, पुल एंड पुश। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इसकी हो गई ये, डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई ये। अब यह जो डायरेक्शन है, इसमें इस डायरेक्शन को हम क्यों नहीं लिए, लोग अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं, तो ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर नॉर्म था कि जो चार्जेस फ्लो होती है वह हायर टू लोअर होता है, जो चार्जेस फ्लो होगी वह हायर टू लोअर होगा। तो यह जो डायरेक्शन है, यह डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। और यह जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। यह इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है।
उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होता है। बिकॉज ऑलरेडी नॉन है क्या कि एनर्जी फ्लो होगी हायर टू लोअर कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस बॉडी में क्रिएट होगा। सपोज अगर यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन लो टू हाई, सपोज अगर यह 10 इलेक्ट्रॉन लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो 10 प्रोटॉन भी क्या होगा, हाई से लो की तरफ चलेगा। 10 इलेक्ट्रॉन अगर लो से हाई की तरफ आ रहा है तो 10 प्रोटॉन भी क्या होगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। मीन्स व्हाट? So the effect of electrons when moving negative to positive is same as the positive charges, same as the effect of positive charges moving positive to negative। 10 इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है तो जो उसका इफेक्ट होगा उसी के सेम में क्या होगा, 10 प्रोटॉन 10 पॉजिटिव चार्जेस का जो पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा है दोनों का इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। हियर So the how much electron, 10 electron, how much positive charges, 10 proton है, 10 positive charges है, 10 negative charges है। So the effect of electrons when moving from where to where, negative to positive, when moving negative to positive is same as the effect of positive charges moving from where to where, positive to negative means अगर 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है तो उसका जितना इफेक्ट होगा उतना ही इफेक्ट 10 प्लस चार्जेस, 10 पॉजिटिव चार्जेस जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है उतना ही इफेक्ट पॉजिटिव का होगा, जितना नेगेटिव का होगा उतना ही इफेक्ट पॉजिटिव का होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके।